मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी फिजिक्स 5th सेमेस्टर क्लासिकल मैकेनिक्स यूनिट 2 जो है लैग्रेंजियन फार्मूले। इससे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है लैग्रेंजियन फॉर ए कंजर्वेटिव सिस्टम इज गिवन बाई। यहाँ पर कंजर्वेटिव सिस्टम के लैग्रेंजियन का बेसिक फार्मूला क्या होता है ये बताना है। ऑप्शन ए यल इक्वल टू टी प्लस वी, ऑप्शन बी है यल इक्वल टू टी माइनस वी, ऑप्शन सी है यल इक्वल टू टी माइनस वी एंड ऑप्शन डी है यल इक्वल टू टू टी प्लस वी। यहाँ पर टी जो है काइनेटिक एनर्जी है, वी जो है कि जनरलाइज पोटेंशियल है, और ये जनरलाइज पोटेंशियल जो है फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, ये सिर्फ कोऑर्डिनेट्स को डिपेंड करता है। तो इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा वो होगा ऑप्शन बी के द्वारा लिखा जाएगा, यल इक्वल टू टी माइनस वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, लैग्रेंजियन फॉर ए नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम इज गिवन बाय। यहाँ पर लैग्रेंजियन बताना नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम्स के लिए, तो इसके ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए एल इक्वल टू टी माइनस यू, ऑप्शन बी यल इक्वल टू टी प्लस यू, ऑप्शन सी यल इक्वल टू टू टी माइनस यू और ऑप्शन डी है यल इक्वल टू टू टी प्लस यू। तो यहाँ पर यू जो है ये जनरलाइज पोटेंशियल है, और यह पोटेंशियल जो है कोऑर्डिनेट्स के साथ साथ वेलोसिटी का भी क्या है फंक्शन है। तो इसका जो लैग्रेंजियन का जो बेसिक फार्म होता है वो सेम ही होता है, बस यहाँ पर पोटेंशियल का जो फार्म होता है वो चेंज हो जाता है। तो डैट मीन्स इसका जो ऑप्शन ए होगा ये क्या होगा, राइट आंसर होगा। जो लैग्रेंजियन होगा ये इक्वल टू क्या होगा, टी माइनस यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, लैग्रेंजियन फॉर दिस सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ। तो यहाँ पर जो है कि हमें लैग्रेंजियन किसी भी सिस्टम का जो होता है वो किसके फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स ओनली, ऑप्शन बी जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स एंड जनरलाइज वेलोसिटी, ऑप्शन सी ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड जनरलाइज मोमेंटम, या फिर ऑप्शन डी ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट जनरलाइज वेलोसिटी एंड टाइम। तो जो लैग्रेंजियन होता है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड जनरलाइज वेलोसिटी के साथ साथ टाइम का फंक्शन होता है, यानी ऑप्शन डी जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, जनरलाइज फोर्स Qj इज गिवन बाय विच एक्सप्रेशन। तो जनरलाइज फोर्स का एक्सप्रेशन बताना है। ऑप्शन से ऑप्शन ए टाइम डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू डॉट जे माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू जे। ऑप्शन बी है सेम ऑप्शन है, यहाँ पर प्लस हो गया है। इसके बाद जो ऑप्शन सी है टाइम डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू डॉट जे एंड माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू जे, और इसी ऑप्शन को दिया है ऑप्शन डी में प्लस साइन के साथ। तो ये चारों ऑप्शंस में हमें क्या करना है, बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा जनरलाइज फोर्स के लिए। तो डियर स्टूडेंट, जो जनरलाइज फोर्स होता है वो जो है कि ऑप्शन ए द्वारा लिखा जाता है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम इज गिवन बाय। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए क्या होगा। ऑप्शन ए टाइम डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एल विथ रिस्पेक्ट टू क्यू डॉट जे माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एल विथ रिस्पेक्ट टू डेल क्यू जे इक्वल टू क्यू जे। ऑप्शन बी है वही ऑप्शन से, ये ऑप्शन ए है, यहाँ पर क्यू जे की जगह पर 0 हो गया है। ऑप्शन सी जो है इसमें टाइम डेरिवेटिव को ओवरऑल टाइम डेरिवेटिव कर दिया गया है और इक्वल टू 0 कर दिया गया है यहाँ पर। और ऑप्शन डी में जो है कि ये जो ऊपर का ऑप्शन है ऑप्शन सी, इसमें यहाँ पर प्लस कर दिया गया और इक्वल टू कैपिटल क्यू जे कर दिया गया।
तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा जो है कि लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन है कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी के द्वारा जो है कि लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा जाता है, जो है टाइम डेरिवेटिव ऑफ डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट जे माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू जे इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, फॉर्म ऑफ लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। यहाँ कहा जा रहा है कि जो लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन होता है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए, उसका फॉर्म में क्या होता है, बेसिक चीज़ें क्या होती हैं इसमें अलग, ये हमें बताना है। ऑप्शन से ऑप्शन ए रिमेन सेम, जो बेसिक फॉर्म होता है लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन का दोनों सिस्टम के लिए सेम रहता है, या फिर ऑप्शन बी ए इज डिफरेंट, ऑप्शन सी ये डिपेंड्स ऑन द सिस्टम, या फिर ये सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता है, या फिर ऑप्शन डी ए नन ऑफ दी एबव। तो डियर स्टूडेंट, जो लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन का जो फॉर्म है कंजर्वेटिव सिस्टम नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए वो सेम रहता है, तो ये है ऑप्शन ए रिमेन्स सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, लैग्रेंजियन फॉर ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। तो यहाँ पर जो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल का लैग्रेंजियन क्या होगा ये हमें बताना है। ऑप्शन से ऑप्शन ए टी माइनस क्यू फाई माइनस क्यू अपॉन सी वी डॉट ए, ऑप्शन बी ए टी प्लस क्यू फाई माइनस क्यू अपॉन सी वी डॉट ए, ऑप्शन सी ए टी माइनस क्यू फाई प्लस क्यू अपॉन सी वी डॉट ए, एंड ऑप्शन डी ए टी प्लस क्यू फाई प्लस क्यू अपॉन सी वी डॉट ए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी द्वारा जो है कि लैग्रेंजियन लिखा जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है, जो कि टी माइनस क्यू फाई प्लस क्यू अपॉन सी वी डॉट ए। तो यहाँ पर भी जो है ये वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, और यहाँ पर फाई जो है ये स्केलर फील्ड है, और वेक्टर ए जो ये क्या है वेक्टर फील्ड है, ये वेक्टर पोटेंशियल है, और ये फाई जो है कि स्केलर पोटेंशियल है, और ये क्यू जो है कि चार्ज पार्टिकल है। तो यह जो एक्सप्रेशन होगा ये ऑप्शन सी द्वारा लिखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, जनरलाइज पोटेंशियल यू फॉर ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। यहाँ पर जनरलाइज पोटेंशियल चार्ज पार्टिकल के लिए क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन है ऑप्शन ए यू इक्वल टू माइनस क्यू फाई माइनस क्यू अपॉन सी वी डॉट ए, ऑप्शन बी ए यू इक्वल टू ऑप्शन बी ए यू इक्वल टू क्यू फाई माइनस क्यू अपॉन सी वी डॉट ए, ऑप्शन बी ए यू इक्वल टू माइनस क्यू फाई प्लस क्यू अपॉन सी वी डॉट ए, एंड ऑप्शन डी ए यू इक्वल टू क्यू फाई प्लस क्यू बाई सी वी डॉट ए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यू इक्वल टू क्यू फाई माइनस क्यू अपॉन सी वी डॉट ए। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू के इज सेड टू बी साइक्लिक इफ। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू के जो है कि साइक्लिक होगा, कब होगा साइक्लिक, कंडीशन है। ऑप्शन ए है डेल एल अपॉन डेल क्यू के नॉट इक्वल टू 0, या फिर ऑप्शन बी है डेल एल अपॉन डेल क्यू के इक्वल टू 1, या फिर ऑप्शन सी है डेल एल अपॉन डेल क्यू के इक्वल टू 0, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, यदि किसी लैग्रेंजियन में क्यू के नहीं है, या फिर उसका क्यू के का लैग्रेंजियन का क्यू के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं वो 0 आता है, तो उस कोऑर्डिनेट को कहेंगे कि वो क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10,
तो जनरलाइज मोमेंटम और कैनोनिकल मोमेंटम पीजे फॉर ए कंजर्वेटिव सिस्टम कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो यहाँ पर जनरलाइज मोमेंटम या फिर जनरलाइज मोमेंटम को कैनोनिकल मोमेंटम भी कहते हैं, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं पीजे से। आप एक कंजर्वेटिव सिस्टम जो है कि कहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं, किस तरीके से, ये हमें बताना है। ऑप्शन है डेल एल अपान डेल क्यू डॉट के, या फिर ऑप्शन बी है डेल एल अपान डेल क्यू डॉट जे, या फिर ऑप्शन सी है डेल एल अपान डेल क्यू के, या फिर ऑप्शन डी है डेल एल अपान डेल क्यू जे। तो इसमें से हमें बताना है कि ये कौन से एक्सप्रेशन से हम पीजे को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पीजे आ रहा है, तो यहाँ पर क्यू डॉट या सिंपली जो क्यू होगा वो जे आना चाहिए। तो ये ऑप्शन ए है और ऑप्शन सी ये तो नहीं होंगे। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में से कोई सही हो सकता है। तो इसका जो सही फॉर्म होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी पीजे जो होगा वो होता है पीजे इक्वल टू डेल एल अपान डेल क्यू डॉट जे, यानी जो लैग्रेंजियन है उसको करस्पॉन्डिंग जो जनरलाइज वेलोसिटी है उससे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे उसके रिस्पेक्ट में, तो हमें करस्पॉन्डिंग जो है कि जनरलाइज मोमेंटम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, द जनरलाइज मोमेंटम कंजुगेट टू साइक्लिक कोऑर्डिनेट इज। तो यह कहा जा रहा है कि जो जनरलाइज मोमेंटम से एसोसिएटेड साइक्लिक कोऑर्डिनेट होता है वो कैसा होता है, हमें बताना है। ये मोमेंटम जीरो होता है ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए जीरो, ऑप्शन बी यूनिटी, या फिर ऑप्शन सी ये कंजर्व रहता है, या फिर ऑप्शन डी जो है नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जनरलाइज मोमेंटम बताना है साइक्लिक कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग वो कैसा होता है। तो यह जो होता है कंजर्व रहता है, यानी ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो किसी भी साइक्लिक कोऑर्डिनेट के एसोसिएटेड जो जनरलाइज मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, लैग्रेंजियन फॉर ए लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इज। यहाँ कहा जा रहा है कि लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो लैग्रेंजियन होता है तो उसका फॉर्म क्या होता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन है ऑप्शन ए एल इक्वल टू हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ऑप्शन बी है एल इक्वल टू हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ऑप्शन सी है एल इक्वल टू एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ऑप्शन डी है नन ऑफ दी। तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी जो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर है, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, यह होगा इसके लिए लैग्रेंजियन यल जो होगा वो होगा हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, लैग्रेंजियन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अंडर ए सेंट्रल फोर्स इज गिवन बाय। यहाँ पर सेंट्रल फोर्स के अंडर जो है कि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके लिए लैग्रेंजियन क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन ए एल इक्वल टू हाफ एम ब्रैकेट में आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस के अपान आर। ऑप्शन बी है एल इक्वल टू हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस के अपान आर। ऑप्शन सी है एल इक्वल टू हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस थीटा डॉट स्क्वायर माइनस के अपान आर, या फिर ऑप्शन डी एल इक्वल टू हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस थीटा डॉट स्क्वायर प्लस के अपान आर। तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा वो है ऑप्शन बी के द्वारा लिखा जाएगा, यानी कि कोई भी पार्टिकल जो कि सेंट्रल फोर्स में के अंडर मोशन कर रहा है तो उसका जो लैग्रेंजियन होगा हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस के अपान आर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, लैग्रेंजियन फॉर ए सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय। तो यहाँ पर सिंपल पेंडुलम के लिए लैग्रेंजियन का क्या फॉर्म होगा ये बताना है। ऑप्शन ए एल इक्वल टू हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम एल एम जी एल। ऑप्शन बी है एल इक्वल टू हाफ एम
एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम जी एल कास थीटा। ऑप्शन सी है एल इजकल टू हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम जी एल ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा। ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एल जो है ये पेंडुलम का लेंथ है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। दैट मीन्स एल जो होगा इसके लिए लैग्रेंजियन वो होगा हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम जी एल ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15। लैग्रेंजियन फॉर ए पार्टिकल मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाय। तो यहाँ पर जो है कि कोई पार्टिकल यदि अर्थ के सरफेस में मूव कर रहा है तो इसके लिए लैग्रेंजियन क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन से ऑप्शन ए एल इजकल टू हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाइव डॉट स्क्वायर माइनस वी फंक्शन ऑफ आर थीटा फाइव। ऑप्शन बी है एल इजकल टू हाफ एम आर स्क्वायर ब्रैकेट में थीटा डॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू फाइव डॉट स्क्वायर प्लस भी फंक्शन ऑफ आर थीटा फाइव। ऑप्शन सी एल इजकल टू हाफ एम ब्रैकेट में थीटा डॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू फाइव डॉट स्क्वायर माइनस भी फंक्शन ऑफ आर थीटा फाइव। ऑप्शन डी है एल इजकल टू हाफ एम थीटा डॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाइव डॉट स्क्वायर प्लस भी फंक्शन ऑफ आर थीटा फाइव। तो यहाँ पर जो है कि जो अर्थ का सरफेस है वो स्फेरिकल यहाँ पर जूम किया गया है। यहाँ पर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इसके लैग्रेंजियन को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज एल इजकल टू हाफ एम आर स्क्वायर ब्रैकेट में थीटा डॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाइव डॉट स्क्वायर माइनस भी फंक्शन ऑफ आर थीटा फाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16। लैग्रेंजियन फॉर ए स्फेरिकल पेंडुलम इज गिवन बाय। यहाँ पर स्फेरिकल पेंडुलम के लिए लैग्रेंजियन बताना है। ऑप्शन से ऑप्शन ए एल इजकल टू हाफ एम आर स्क्वायर ब्रैकेट में थीटा डॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाइव डॉट स्क्वायर प्लस एम जी आर कास थीटा। ऑप्शन बी है एल इजकल टू हाफ एम आर स्क्वायर ब्रैकेट में थीटा डॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाइव डॉट स्क्वायर माइनस एम जी आर कास थीटा। ऑप्शन सी है एल इजकल टू हाफ एम ब्रैकेट में थीटा डॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू फाइव डॉट स्क्वायर माइनस एम जी आर कास थीटा। ऑप्शन डी है एल इजकल टू हाफ एम थीटा डॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाइव डॉट स्क्वायर प्लस एम जी आर कास थीटा। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। लैग्रेंजियन फॉर स्फेरिकल पेंडुलम होगा एल इजकल टू हाफ एम आर स्क्वायर ब्रैकेट में थीटा डॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू फाइव डॉट स्क्वायर माइनस एम जी आर कास थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17। इफ लैग्रेंजियन एल इजकल टू हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस एम जी एक्स साइन अल्फा है देन दी इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी। तो लैग्रेंजियन यहाँ पे दिया हुआ है और इसका जो है कि हमें इक्वेशन ऑफ मोशन बताना है। तो इसका ऑप्शन दिए है ऑप्शन ए एक्स डबल डॉट इजकल टू जी, ऑप्शन बी एक्स डबल डॉट इजकल टू जी कास अल्फा, ऑप्शन सी है एक्स डबल डॉट इजकल टू जी साइन थीटा, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी एक्स डबल डॉट इजकल टू जी साइन अल्फा, ये इक्वेशन ऑफ मोशन होगा। नेक्स्ट इक्वेशन, क्वेश्चन 18। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए पार्टिकल मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स विल बी। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन बताना है ऐसे पार्टिकल्स का जो कि सेंट्रल फोर्स के अंदर जो है कि मूव कर रहा है। ऑप्शन से ऑप्शन ए एम आर डबल डॉट माइनस एम आर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस के अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ऑप्शन बी ए 2 एम आर आर डॉट थीटा डॉट प्लस एम आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट इक्वल टू 0। ऑप्शन सी ए बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी ए नन ऑफ दिस। तो
तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। दैट मीन्स जो कोई भी पार्टिकल सेंट्रल फोर्स के अंडर मोशन कर रहा है तो उसका जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा वो दो आते हैं, जो कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लैग्रेंजियन फॉर एन आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर इज एल इक्वल टू हाफ एम एक्स डबल डॉट स्क्वायर प्लस वाई डबल डॉट स्क्वायर प्लस जेड डबल डॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देन द इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी गिवन बाई। यहाँ पर जो है कि आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर के लिए लैग्रेंजियन दिया हुआ है, इसका इक्वेशन ऑफ मोशन बताना है। तो ऑप्शन से ऑप्शन ए एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0, ऑप्शन बी है एम वाई डबल डॉट प्लस के वाई इक्वल टू 0, ऑप्शन सी है एम जेड डबल डॉट प्लस के जेड इक्वल टू 0, ऑप्शन डी है ऑल द एबव। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर है ये 3 डायमेंशनल ऑसिलेटर है। तो इसके जो इक्वेशन ऑफ मोशंस आएंगे वे क्या होंगे, 3 आएंगे। तो जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये तीनों ही इक्वेशन ऑफ मोशंस हमें इससे मिलेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि ऑप्शन डी इसका क्या है, राइट आंसर है ऑल दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन आर इनवेरिएंट इन फॉर्म विथ रेस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो इनवेरिएंट रहता है, या इसका एक फॉर्म जो इनवेरिएंट रहता है विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कोऑर्डिनेट को यदि हम ट्रांसफॉर्म करते हैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन का जो फॉर्म होता है वो चेंज नहीं होता। ये हमें बताना है इस सेंटेंस के बारे में क्या है। ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए है ट्रू होगा ये, या फिर ऑप्शन बी है फॉल्स, ऑप्शन सी कैन नॉट से, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी एबव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये जो है कि करेक्ट है, ट्रू है, यानी ऑप्शन ए जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन जो है कि इनवेरिएंट रहता है, चाहे हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको हम कोई भी क्यों न लें, चाहे कार्टेशियन लें या स्फेरिकल लें या सिलिंड्रिकल लें, जो लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन है वो इनवेरिएंट रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन पर 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया। आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक पर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।